तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के एक हरे भरे गांव का नाम था स्वर्ग्राम। ये गांव अपनी मधुर लोकगीतों, भजनों और विशेष रूप से अपने प्राचीन शिव मंदिर की अद्भुत आरती के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कहते थे कि इस मंदिर की आरती की धुन में ऐसा जादू था कि वो लोगों के मन को शांत कर देती थी और हवा में एक पवित्र ऊर्जा घोल देती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह आरती अपनी पुरानी लय और आत्मा खो चुकी थी। नए पुजारी पुराने सुरों को याद नहीं रख पाते थे और गांव के बुजुर्गों को भी वह पूरी धुन याद नहीं थी। नतीजतन शिवनगरी की वह जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा फीकी पड़ने लगी थी। गांव में एक युवा संगीतकार थी, रागिनी। वह सितार बजाने और गाने में माहिर थी, पर उसका झुकाव ज्यादातर आधुनिक संगीत की ओर था। वह गांव की इस मौन होती आरती को देखती थी, पर उसे लगता था कि यह सिर्फ एक पुरानी बात है जिससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं। श्रावण का महीना आया। गांव के लोग शिवजी की पूजा के लिए मंदिर में इकट्ठा होने लगे, पर उनकी भक्ति में वह पहले वाला उत्साह नहीं था। आरती की धुन साधारण और नीरस लगने लगी थी। गांव के सबसे वृद्ध पुजारी पंडित दीनबंधु ने एक दिन गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक हमारी पुरानी आरती की धुन वापस नहीं आती, तब तक शिव जी का पूर्ण आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाएगा। इस श्रावण में हमें अपनी खोई हुई धुन को फिर से खोजना होगा। पंडित जी की बात सुनकर रागिनी के मन में एक विचार आया। उसे अपनी दादी से सुना था कि वो पुरानी आरती इतनी प्रभावशाली थी कि उसे सुनकर शिवजी स्वयं प्रसन्न होते थे। उसने सोचा कि क्यों न वह इस धुन को वापस लाने की कोशिश करे। यह उसके लिए एक संगीतमय चुनौती थी, पर साथ ही वह गांव की निराशा भी देख रही थी। रागिनी ने पंडित जी से बात की और पुराने आरती के टुकड़ों और छंदों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उसे धुनों के कुछ भूले बिसरे अंश सुनाए। रागिनी ने उन्हें अपने सितार पर बज आने की कोशिश की, पर कुछ छूट रहा था। वह आत्मा नहीं आ रही थी। श्रावण का दूसरा सोमवार था। रागिनी ने रात भर मंदिर में बैठकर शिवजी का ध्यान किया। उसे लगा कि यह सिर्फ शब्दों और सुरों की बात नहीं है, बल्कि यह मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति की बात है। उसने अपनी सारी आधुनिक संगीत की किताबों को एक तरफ रख दिया और सिर्फ अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश की। सुबह होते ही जब मंदिर में हल्की रोशनी थी, रागिनी ने अपने सितार को उठाया। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी एकाग्रता शिवजी पर केंद्रित कर दी। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर से एक धुन उमड़ पड़ी। ये वही खोई हुई आरती की धुन थी जो उसने कभी सुनी नहीं थी, पर जिसे उसका हृदय पहचान गया था। ये धुन उसके बचपन के लोकगीतों से, गांव की मिट्टी की सुगंध से और पंडित जी के पुराने भजनों से मिलती जुलती थी। श्रावण के अंतिम सोमवार को पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। पंडित दीनबंधु ने रागिनी को आरती गाने के लिए आमंत्रित किया। रागिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपने सितार पर उस खोई हुई धुन को बजाना शुरू किया। जैसे ही उसके कंठ से आरती के बोल निकले और सितार के तार गूंजे, पूरे मंदिर में एक अलौकिक शांति छा गई। हर शब्द, हर सुर लोगों के हृदय को छू रहा था। जैसे ही आरती अपने चरम पर पहुंची, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में जल रहे दीपक अपनी लौ को और भी तेज कर गए और हवा में चमेली के फूलों की तीव्र सुगंध फैल गई, जो कहीं मौजूद नहीं थे। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि शिवजी स्वयं वहां उपस्थित थे। रागिनी के संगीत और उनकी सामूहिक भक्ति से प्रसन्न होकर स्वर्ग्राम में फिर से खुशहाली लौट आई। आरती की वह धुन गांव की पहचान बन गई। रागिनी ने सीखा कि सच्ची कला केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। उस दिन के बाद से श्रावण मास में स्वर्ग्राम के लोग उस खोई हुई आरती को पूरे मन से गाते हैं, ये जानते हुए कि वह केवल एक धुन नहीं, बल्कि उनके विश्वास, उनकी एकता और शिवजी के शाश्वत आशीर्वाद का संगीत है, जिसने उनके गांव को फिर से जीवंत कर दिया।
था। रागिनी के माध्यम से पुनर्जीवित हुई आरती ने स्वर्ग्राम को केवल उसकी खोई हुई धुन ही नहीं लौटाई थी, बल्कि इसे एक नई पहचान दी थी। वह आरती अब केवल एक प्रार्थना नहीं थी, ये स्वर्ग्राम की आत्मा बन चुकी थी। हर सुबह और शाम जब मंदिर से उस मधुर आरती की धुन गूंजती थी, तो पूरे गांव में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा फैल जाती थी। लोगों के खेतों में फसलें और बेहतर होने लगी और उनके जीवन में भी पहले से ज्यादा सामंजस्य और खुशहाली आ गई। रागिनी, जो कभी एक आधुनिक संगीतकार थी, अब गांव की आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस प्राचीन आरती और पारंपरिक संगीत को समर्पित कर दी। उसने गांव में एक स्वर्ग्राम संगीत गुरुकुल की स्थापना की, जहां उसने युवा पीढ़ी को न केवल सितार और गायन सिखाया, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। गुरुकुल के शिष्य अब दूर दूर तक अपनी मधुर आवाज और पारंपरिक संगीत के लिए जाने जाते थे। हर श्रावण मास में गांव में एक भव्य स्वर्ग्राम संगीत एवं आरती उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन देश भर से संगीतकार और भक्त मंदिर में इकट्ठा होते थे। वे रागिनी और उसके शिष्यों को उस प्राचीन आरती को गाते हुए सुनते थे, जिसकी धुन ने गांव को पुनर्जीवित किया था। यह उत्सव अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि छोटी यह कला, भक्ति और सामुदायिक एकता का एक अनूठा संगम था। लोग देखते थे कि कैसे स्वर्ग्राम ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया था। समय के साथ रागिनी वृद्ध होती गईं, पर उनकी आंखों में वही चमक बनी रही जो उन्होंने पहली बार उस खोई हुई आरती की धुन को महसूस करते हुए देखी थी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक गुरुकुल का मार्गदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि संगीत और आस्था की यह धारा कभी न रुके। आज भी जब बिहार के उस हरे भरे स्वर्ग्राम में श्रावण के बादल उमड़ते हैं और मंदिर से उस प्राचीन आरती की धुन गूंजती है, तो वह केवल हवा में फैली एक ध्वनि नहीं होती। वह रागिनी के विश्वास, पंडित दीनबंधु की श्रद्धा और पूरे गांव के सामूहिक प्रयास की शाश्वत गूंज होती है। ये धुन हर मन को छूती है, हर आत्मा को शांत करती है और हमें याद दिलाती है कि सच्ची कला और सच्ची आस्था मिलकर जीवन की सबसे बड़ी निराशा को भी मधुर संगीत और शाश्वत आनंद में बदल सकती हैं। स्वर्ग्राम की यह कहानी संगीत, विश्वास और अटूट सामुदायिक भावना की एक अमर विरासत है, जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।